नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डे फैमिली मेंबर्स, एज प्रॉमिस्ड मैंने अपना वादा पूरा किया और मैंने दोस्तों आज लेक्चर 3 भी डाल दिया टेक्निकल क्लासेस का। फ्रेंड्स, जाके इन सब टेक्निकल वीडियो को जाकर ज़रूर देखें और खुद से दोस्तों बाइंग लेवल याद करें। ये सब जनरली कोई सिखाता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा। और दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ही पूरा देखें, जहाँ पे मैंने अपने प्रॉमिस के अनुसार फिर से आ गया हूँ। 8 बज रहे हैं दोस्तों, और बात की जाए तो हमें Q&A देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि आप सबका मैक्सिमम क्वेश्चंस में उठाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट जो मैक्सिमम क्वेश्चंस में मैंने बहुत जितने हो सके पॉसिबल दोस्तों वो आंसर मैं दूंगा। जिनके छूट गए तो भाई मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं कभी दोस्तों नेक्स्ट बारे में उसको ज़रूर कवर करूंगा, लेकिन मैंने बहुत से बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस इसमें शॉर्ट किए हैं। और फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन हो या फिर ना हो, किसी दूसरा क्वेश्चन से भी ज़रूर सीखने की कोशिश करें, तभी दोस्तों नॉलेज आपका बढ़ेगा। और मेरे चैनल में दोस्तों आप 6 से 1 साल में, 6 महीना से 1 साल में एकदम प्रो बन जाएंगे। तो बस दोस्तों मेरे चैनल को एकदम सीरियसली फॉलो करें। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के धांसू वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट वेटिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है शरदुल कुलकर्णी साहब का। तो हेलो सरदुल जी। तो हेलो सर, मेरी क्रिसमस मेरी क्रिसमस आपको भी। निफ्टी इज एट ऑल टाइम, आर देयर एनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक इन विच वी कैन डू वैल्यू बाइंग फॉर लॉन्ग टर्म। फ्रेंड्स, मैंने वैल्यू बाइंग के ऊपर कितने सारे स्टॉक्स के बारे में बताए हैं। मैंने फ्रेंड्स आपको आईटीसी कितने बार बोला, इवन दोस्तों अभी भी वैल्यू पे ही है। बात की जाए निपॉन की तो अभी वैल्यू पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप 6 महीना 1 साल का निवेश कर सकते हैं तो आईआरसीटीसी भी दोस्तों एक अट्रैक्टिव प्राइस पे दिखाई पड़ रहे हैं। स्विंग ट्रेडर है तो भारतीय एयरटेल दोस्तों मुझे दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यस एसएल लगाना ना भूलें। इसलिए फ्रेंड्स, निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पे है, तो हम लोग को देखना है कि कौन से स्टॉक है जिसमें जीरो डेट है, कोई कंपनी में डेंट नहीं है, और दोस्तों उसमें टेम्प्रोरी कुछ डेंट है, तो भाई वो आने वाले टाइम में ज़रूर रिकवर हो जाएंगे। और उसमें ह्यूज रिजर्व और सरप्लस है और कंपनी आराम से सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज को भी सस्टेन कर सकती है। ऐसे स्टॉक को दोस्तों खोजिए और निवेश करिए। नहीं पता कैसे स्टॉक में कैसे निवेश करना है तो फ्रेंड्स मेरी सारी वीडियोस को एकदम मन से देख लीजिए। मैंने कितने बार वीडियोस बना के बोला है, यस। लेकिन दोस्तों लमसम अभी निवेश नहीं करिए। एसआईपी कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ऐसे मार्केट में दोस्तों स्विंग ट्रेड आपको बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बिकॉज निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है, तो जनरली थोड़ा सा लमसम अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। ये सबके लिए मेरी राय है। और जहाँ पे आपको वैल्यू दिखाई पड़े दोस्तों उस पर टूट पड़ना है। वैल्यू की बात की जाए तो जो अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट में है, अगर आपका रिक्वेस्ट होगा सर अपने ऑल टाइम हाई से एटलीस्ट 20% डिस्काउंट में है, आप वीडियो लाइए, तो फ्रेंड्स मैं उसके लिए आपका बस साथ चाहता हूँ। मुझे टाइम दीजिए, मैं ज़रूर दोस्तों उसके ऊपर वीडियो लाऊंगा। आई होप दोस्तों ये शरदुल जी का जो क्वेश्चन था ये आपको आंसर समझ में सबके लिए आ गया। गाइस, ये रवि जी हैं। जय हिंद रवि जी। तो भाई सर, अच्छे स्टॉक्स के लिए मीन्स अच्छे सेक्टर के कितने स्टॉक लेना सही है एक गुड पोर्टफोलियो के लिए? फ्रेंड्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एफएमसीजी के 5 शेयर्स हैं तो आप 5 को थोड़ी मीन्स रख सकते हैं। बात की जाए आईटी के, अगर 206 शेयर्स है तो आप 6 को रख नहीं सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपको चुनना पड़ेगा, आपको स्टॉक को रिजेक्ट करना पड़ेगा कि भाई कोई प्रॉब्लम हो तुमको रिजेक्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना है। तो जिस स्टॉक में दोस्तों आपको लगता है कि आरओई बेटर है, जिसके दोस्तों आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी और जिस पर डेट नहीं है और जिनके दोस्तों प्रॉफिट टाइम टाइम बढ़ रहे हैं, बस उन्हीं को ऐड करना है। और दोस्तों अगर 6-5 हैं तो आप 5 नहीं ले सकते हैं, तब आपका डाइवर्सिफिकेशन ठीक नहीं होगा। आप सबको ही ऐड कर लेंगे तो ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आपको उसमें से भी डिलीट करके जो बचता है उसको सेलेक्ट करना है। आरओई दोस्तों एटलीस्ट 15-20 से ऊपर होना बेस्ट होता है, और डेट फ्री होता है तो बहुत ही अच्छी वाली बात है। ओके, अनूप जी बहुत ही पुराने सब्सक्राइबर है मेरे भाई। उनका क्या क्वेश्चन है कि सर कैन यू प्लीज सजेस्ट सम गुड स्टॉक विच हैव पोटेंशियल टू रिटर्न 80 to 100% प्रॉफिट बाय द एंड ऑफ 2021। देखिए दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब निफ्टी क्रैश था तो बहुतों को मैंने बोला कि माल खरीदने के लिए। अभी दोस्तों बोलता हूँ कि बहुत सारे वैल्यू बाइंग है, कर लो, लेकिन देखिएगा उन समय भी लोग नहीं करेंगे। देखिए दोस्तों, ये करना बहुत ही मुश्किल है। 80 से 100% प्रॉफिट आसान बात नहीं है, बिकॉज निफ्टी जब क्रैश होता है तब आप आराम से एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब निफ्टी ऑल टाइम हाई पे होता है तो वहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत कम हो जाता है। तो गाइस, मैं क्या बोलूँ आपको, जहाँ लगता है कि इनके फंडामेंटल सुधर सकते हैं, उनके बिजनेस में डेंट नहीं आए हैं। रिसेंटली मैंने भारतीय एयरटेल को लेकर बुलिश सेंटीमेंट जाहिर किया है। फ्रेंड्स, मैं क्या बोलूँ, एक कमेंट में पढ़ रहा था, बर्गर किंग को लेकर मैंने एक लोग को अलर्ट किया, लेकिन फ्रेंड्स मैं कभी भी लॉस में उनको बेचने की राय नहीं दी। अब वो बेच दिए, अब बोल रहे हैं कि सर आपकी वजह से बेचे हैं, अब मुझे 38 रुपये वापस करिए। मैं क्या बोलूँ दोस्तों, क्या मैं उनको बोला भी कि अपना एसएलए काम कर सकते हैं या फिर आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। अब वो मुझसे 3800 मांग रहे हैं, तो मैं क्या इसका आंसर दूँ? इसीलिए फ्रेंड्स मैं अब थोड़ा कॉशियस रहना चाहता हूँ। फालतू फालतू अगर आप मुझे ब्लेम करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होगी। एनीवेज, मैं अपना अनबायस्ड एंड ऑनेस्ट ओपिनियन देने की कोशिश करता हूँ। मैं जो करता हूँ फ्रेंड्स मैं आपको वही बताता हूँ, मैं आपको कोई झूठ नहीं बोलता। एनीवेज, तो 80 to 100% के लिए आपको देखना बनता है कि कौन कौन से अभी अच्छे स्टॉक्स हैं। जो भी दोस्तों फालतू फालतू
कौड़ियों के भाव मिल रहे हैं। मुझे दोस्तों आईआरसीटीसी में बहुत दम दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आने वाले 1-2 सालों में ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा। यस, अगर आपको उनके फंडामेंटल भरोसा है तो आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और जो जो स्टॉक तैयार हो रहे हैं, बात की जाए एयरटेल दिखाई पड़ रही है, आईटीसी दोस्तों बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ब्रोकर्स की ह्यूज टारगेट्स दिखाई पड़ रहे हैं, जीरो डेट वाली कंपनी है, तो इन सब पे निवेश कर सकते हैं। लेकिन यस दोस्तों, एक बार में ऐसा नहीं कि जाके लेके आए, बिकॉज आपने पता है मंडे को ही देखा होगा कि निफ्टी ने झटका दिया था, तो भाई बहुतों का हालत ख़राब हो गया था। इसलिए फ्रेंड्स, इधर पे हम लोगों को क्या बोलूँ, वैसे बल्क बाइंग नहीं करनी है, बिकॉज जहाँ पे रैली आती है वहाँ रैली जाती भी है, तो जहाँ पे आपको वैल्यू बाइंग मिले उधर पे ही वैल्यू बाइंग करते रहिए। हसन कामून पुरी जी, ये भी मेरे बहुत प्यारे सब्सक्राइबर है, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मैं देखता हूँ। प्लीज़ टेल मी हाउ टू कीप अ स्टॉक, से फॉर एग्जांपल HDFC ऑन माई रडार, इज इट बाय बाइंग वन शेयर एंड वॉचिंग इट्स मूवमेंट एंड बाइंग ऑन डिप्स। यस दोस्तों, हसन जी एकदम थम्स अप है। इन सब स्टॉक को एकदम वॉच लिस्ट में डालना ही नहीं है, बल्कि लेना ही है। इनमें दोस्तों SIP करिए। हमेशा बात की जाए TCS की, HDFC जो निफ्टी के टॉप 5 स्टॉक्स हैं, उसमें आपको रडार में सब लाना नहीं है, SIP करिए। यस, हो सके तो अब अगर मान लेते हैं कि FMCG में दोस्तों अगर आपके पास कोई स्टॉक है, मान लीजिए मैं डाबर की बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे है, तो उसमें SIP थोड़ा कम कर दीजिए और जो ITC को बढ़ा दीजिए। उसी हिसाब से फाइनेंस के, बजाज फाइनेंस है, HDFC है, मुथूट फाइनेंस है, इन सबको भी अपने ट्रैक में रखिए। और जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि वैल्यू बाइंग होती है, वैल्यू बाइंग करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इसको 10-15 साल तक होल्ड कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स इधर पे भी कोई हर्जा नहीं है। बस 1 स्टॉक 2 स्टॉक करके ऐड करिए, 1 वीक में 1 स्टॉक, 1 मंथ में 1 स्टॉक, एज पर योर फाइनेंशियल एबिलिटी। और जहां दोस्तों आपको क्रैश मिलता है, बस बल्क करना है। ऐसे कर करके आपको लॉन्ग टर्म तक इकट्ठा करना है। मैं जानता हूं एक व्यक्ति को जो मेरे बहुत करीब के मित्र हैं, उनके पास ITC का 12,000 स्टॉक है। फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं, उन्होंने ITC बहुत पहले खरीदा था और इतना बोनस और अच्छे लाइक ग्रोथ के बाद उनके पास 12,000 स्टॉक है। TCS का दोस्तों उनके पास 3,000 स्टॉक है। तो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही पूंजी जुटाई। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ डिविडेंड से ही उनका एक अच्छा खासा एक पैकेज आ जाता है सालाना का। तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इफेक्ट बहुत ही तगड़ा होता है। तो हसन जी, आपके लिए मेरी शुभकामनाएं कि आप आराम से ऐसे स्टॉक को ऐड करते रहिए। यस, डिप्स पे आए तो ऐड करिए, बस डरना नहीं है। आपने देखा कि निफ्टी जरूर रिकवर होता है। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप ETF में जा सकते हैं। ETF के ऊपर वीडियो चाहिए तो जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा, मैं आपके लिए धांसू वीडियो लेके जरूर आऊँगा। विष्णु जी, विष्णु लाल जांग डेफ है प्रोनाउंसिंग नेम सर, ठीक से अगर ले रहा हूँ तो ठीक है, वरना माफ़ करिएगा सर। बाइंग लेवल इन एशियन पेंट एंड PI, देखिए दोस्तों PI इंडस्ट्री बहुत ही धांसू कंपनी है, अभी रिजनेबल प्राइस में मिल रहा है। एशियन पेंट पे दोस्तों मैं अवॉइड करूँगा, बिकॉज यस, ऑल टाइम हाई पे लेना समझदारी नहीं होती है। बिकॉज अगर आप एशियन पेंट का देखेंगे तो ऐसे ऐसे ऊपर ही जाता रहता है, तो एक डिप का इंतजार करिए। और मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि कोई स्टॉक को चेस मत करिए। कोई स्टॉक जितना भी लुभावना लगता है, लेकिन दोस्तों हमेशा एक स्टॉक का डार्क साइड भी होता है। आज देखिए रिलायंस को कोई 1900-2000 पे लेने के रेडी नहीं था, नहीं है दोस्तों, लेकिन जब 2300 पे था तो सबको लेना था। उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट है, आपको मौका मिलेगा, लेकिन ऑल टाइम हाई पे लेना सही नहीं है। मैंने फ्रेंड्स एशियन पेंट को 1500 के लेवल पे कितने बार बोला आपको उठाने के लिए, और मैं खुद भी उठाया दोस्तों। और बात की जाए 2500-2600 हो गया। तो एनीवेज अभी वेट एंड वॉच कर सकते हैं। PI के लिए थम्स अप है। भाई टेलीग्राम चैनल कब ओपन करोगे, तेजस जी का सवाल है दोस्तों। टेलीग्राम में क्या बोलूँ दोस्तों, अभी चूंकि मेरी टीम बहुत ही छोटी है, मैं टेलीग्राम का भी फालतू का लफड़ा लेना नहीं चाहता। यस, मुझे पता है कि टेलीग्राम अगर मैं चालू करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन फ्रेंड्स उसको संभालना भी बहुत ही मैटर होता है। अगर मैं कमिट करता हूं तो भाई मुझे प्रेजेंट भी करना पड़ता है, आपको न्यूज़ देना पड़ता है, तो मैं भी सिंगल हैंडली उतना काम पॉसिबल नहीं हो कर सकता। लेकिन यस, टेलीग्राम में मैं जल्दी ही आऊँगा अगर मुझे सब कुछ आपका सपोर्ट मिला। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पता है मुझे नोटिफिकेशन नहीं आती, लेकिन अगर चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे दोस्तों चाहते हैं कि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप शेयर करें, तो आप मेरे प्लीज़ डेली यूट्यूब पे आके ज़रूर विजिट करिए। और मैं कौन कौन सा वीडियो बनाता हूँ इतना दोस्तों आप कर सकते हैं, मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। BSK श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, बहुत ही मैच्योर्ड इंसान मुझे लगते हैं। और आपको दोस्तों नमस्कार BSK जी। तो विच स्टॉक डू यू करेंटली होल्ड इन योर कोर पोर्टफोलियो। दोस्तों ये तो बहुत पर्सनल चीज़ है, बिकॉज पोर्टफोलियो का स्टॉक जनरली कोई बताता नहीं है। लेकिन यस, मैं 5 स्टॉक के बारे में एटलीस्ट बता सकता हूँ जिनको मैंने कोर पोर्टफोलियो में रखा है। एक है दोस्तों बजाज फाइनेंस, उसके साथ मुथूट फाइनेंस भी मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है। TCS को दोस्तों मैंने होल्ड करके रखा है। HDFC को भी मैंने होल्ड करके रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बात की जाए, ITC को मैंने बहुत ही ज़्यादा एलोकेशन दिया है। FMCG की बात की जाए तो यही दोस्तों मेरे 5 मेन जो करता धरता है, और अभी तक मैंने इसको बहुत ही निचले लेवल से लेके रखा है, और अभी भी मैं होल्ड एंड कंटिन्यू करूँगा। यस दोस्तों, मेरे और भी बहुत सारे
पोर्टफोलियो है, बात की जाए स्विंग ट्रेड का अलग पोर्टफोलियो है, और दोस्तों BTST भी मैं करता रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म वाले भी है। इवन दोस्तों मैं अपने डैड का भी फाइनेंस जो है उनको खुद ही मैनेज करता हूँ। तो डैड का कभी कभी कुछ ख्वाहिश होता है कि नहीं मुझे ये स्टॉक नहीं चाहिए, कोई और स्टॉक मेरे लिए लेके आओ, ठीक है, तो उनको भी दोस्तों मैं मैनेज करते रहता हूँ। तो मैं बहुत सारे अपनी फैमिली का भी मैनेज करता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में अच्छा खासा स्टॉक है, बिकॉज मेरे पोर्टफोलियो का साइज बहुत ही बड़ा है, तो उसमें मैंने बहुत डाइवर्सिफाई करके रखा है। लेकिन मैंने 5 स्टॉक आपके रिक्वेस्ट पे बता दिए। आजकल तुषार जी दिखते नहीं हैं, बहुत ही कम कमेंट करते हैं, मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं। तुषार जी नमस्कार, चार्टिंग प्लेटफॉर्म कौन से यूज़ करते हो एनालिसिस के लिए, कौन सा बेस्ट रहेगा? फ्रेंड्स मैं बोलूँ तो सही में मुझे ट्रेडिंग व्यू काफ़ी पसंद है, तो आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं। ओके, बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है, रोहित जी का क्वेश्चन है, बाप रे बाप। सर मैंने करीब 60,000 स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, जिसमें 25% का रिटर्न है बजाज फाइनेंस में। वंडरफुल। 1800 में 2 शेयर लिए हैं, बहुत ही अच्छा भाई। 161% का रिटर्न है। 512 में, अरे बाप रे वाह, 4 शेयर लिए हैं, 60% रिटर्न। देखिए दोस्तों, कौन बोलता है मार्केट में पैसा नहीं बनता है। और बाकी HUL, ITC, ब्रिटानिया, मुथूट फाइनेंस, HDFC लाइफ, GMM फॉडलर। लगता है आप मेरी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखते हैं, और मेरे सारे रिकमेंडेशन वीडियो में ही आपका जनरली बाई दिखाई दे रहा है। 5 से 15% का प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है। मुझे ये जानना है कि इतना डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक में ठीक है? एकदम ठीक है दोस्तों, थम्स अप है। आपने लाइफ में भी किया है, आपने कंजम्पशन में भी किया है, आपने गैस में भी किया है, आपने गोल्ड में भी किया है, आपने FMCG में किया है। थम्स अप, बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो है। और मुझे क्या बजाज फाइनेंस एंड SBI कार्ड में सेल करना चाहिए? देखिए मैं क्या बोलूँ, SBI कार्ड को आप रख सकते हैं, बजाज फाइनेंस में आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे आप अपने प्रॉफिट बुक करके जो अंडर वैल्यू स्टॉक है उधर पे डाल सकते हैं पैसा। मैंने 80 के और साइड में रखे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। और मैंने ज़्यादा इन्वेस्ट करने से डर रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए मुझे? तो देखिए ये बात तो सही है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, करेक्शन आएगा डेफिनेटली, जान लीजिए, क्रैश नहीं आएगा, और एक करेक्शन हेल्दी आना बहुत ज़रूरी है। ये इंडेक्स के लिए भी सही है और हम लोग के लिए भी सही है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप जो वैल्यू बाइंग है, जो मैं वैल्यू बाइंग पे वीडियो लाता हूँ जहाँ पे आपको MOS मिलती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, आप उधर बाइंग करिए, बिकॉज ऑपरेटर देखेंगे कि जहाँ पे वैल्यू इमर्ज हो रही है अब पैसा उधर ही पे लाएंगे, और ओवर जो वैल्यू स्टॉक है उसको थोड़ा डंप करने की बारी अब आ चुकी है। अब सुबह जी का क्वेश्चन है, ये मेरे पुराने सब्सक्राइबर है, RSI का 1 वीक या 1 डे का देखना होता है फॉर परचेसिंग अ स्टॉक एवरी मंथ टू डिसाइड इफ अ स्टॉक ओवरबॉट। और देखिए RSI अगर आप 1 वीक का देखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 1 वीक एक सही होता है, 1 मंथ बहुत ही लॉन्ग हो जाता है, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लेकिन 1 वीक आप जनरली 6 से 8 महीने के लिए आराम से समझ सकते हैं कि अपकमिंग 3-6 महीना में क्या होने वाला है। और 1 डे के लिए दोस्तों आप 10 से 15 दिन का हाल कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की तरह। अच्छा, आपको म्यूचुअल फंड के ऊपर वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड के बारे में मुझे कोई बताता नहीं है, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन कौन से फंड में निवेश करें ये उससे भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपका रिक्वेस्ट रहेगा तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। तो म्यूचुअल फंड की तरह स्टॉक में ऑटोमेटिक शिफ्ट करना है, तो एवरी मंथ ऑन फिक्स्ड, तो क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए, एंड हाउ टू सक्सेसफुल इज दिस स्ट्रेटेजी। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। आप इससे अच्छी की बात की जाए, अगर आपको निवेश करना है ETF में कर सकते हैं। और ETF क्या होता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो निफ्टी और जूनियर 20, जो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैं इसको ऊपर आता हूं। तो भाई आप ETF में निवेश कर सकते हैं, और पर महीना आप इंडेक्स पे निवेश कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी 5 साल के लिए दिखाई देती है। ओके, मंजूनाथ MS जी का सवाल है, सर टेल अबाउट व्हाट इज जूनियर ETF। देखिए फ्रेंड्स, निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी 50 स्टॉक होते हैं, और ये एकदम सक्षम होते हैं कि निफ्टी 50 में घुसने के लिए। तो भाई निफ्टी 50 को छोड़ के निफ्टी नेक्स्ट 50 को जो इंडेक्स एकदम सेम टू सेम कॉपी करता है, कि जिसका जितना वेटेज है उसी वेटेज के अकॉर्डिंग उसमें हम लोग को एलोकेशन करना है, वही होते हैं जूनियर 20 ETF। बहुत ही अच्छा ETF है दोस्तों। और आपको ETF के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर म्यूचुअल फंड ETF के बारे में आपको बताऊंगा, जहाँ पे बहुत फिनेंस का नॉलेज आपसे खुल सकता है। तो आई होप मंजुनाथ जी आपका जूनियर 20 का सवाल क्लियर हो गया। आशीष कांद्रा जी बहुत ही मेरे प्यारे सब्सक्राइबर है, मीन्स इनसे मेरे बहुत लगाव है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर भी देने की कोशिश करता हूँ। तो इन्होंने पूछा टॉप 3 स्टॉक इन ईच एंड एवरी सेक्टर। अब देखिए दोस्तों, सेक्टर बताऊँ तो बहुत फालतू का लंबा हो जाएगा, आप मेरी प्लेलिस्ट की वीडियो को जाकर देखिए आशीष जी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन कौन से स्टॉक पे दाव खेलना पसंद करता हूँ। और ऐसे बताना बहुत ही लंबा हो जाएगा, सेक्टर एनालिसिस करनी पड़ेगी और उसके बाद निकालना पड़ेगा, बिकॉज मैं ROE पे, रिटर्न ऑन इक्विटी पे, ROCE पे, जो रेशियोज़ है उन पे बहुत डिपेंडेंट होता हूँ, सेल्स पे बहुत देखता हूँ, उसके बाद ही मैं डिसीजन लेता हूँ। ऐसा नहीं कोई मैं बात आके हवा में बोल दिया। तो उसके लिए मुझे कुछ समय दीजिए, मैं ज़रूर टॉप 3 स्टॉक इन इस सेक्टर की वीडियो जल्दी लाऊंगा न्यू ईयर की गिफ्ट के तौर पे।
शुभम सक्सेना जी का सवाल है, भाई इंट्राडे के बिगनर के लिए वीडियो चाहिए, जल्दी आएगी जल्दी आएगी इंट्राडे। लेकिन दोस्तों इंट्राडे मैं जनरली उनको बोलता हूँ जो एटलीस्ट 3 साल मार्केट पुराने हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं गुमराह करना नहीं चाहता हूँ, एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है तो ही इंट्राडे करिएगा, वरना सीधा इसको अवॉइड करिए। और मेरी जितनी वीडियो है मैकडी, आरएसआई, और मैंने आज के दिन जो वीडियो पोस्ट करी है जाकर ज़रूर याद से देखिएगा, वरना बहुत कुछ मिस हो जाएगा, जिससे मैंने बॉलिंजर बैंड का सीक्रेट आपसे शेयर किया है। ये भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर, इनका मैंने कमेंट बहुत 2 महीने पहले देखा था, इवन 2 महीने बाद देख रहा हूँ। तो उनका क्वेश्चन है, पुष्पिंदर ढिलोन जी का है कि मैंने 13 लाख इन्वेस्ट करना है। अरे बाप रे, 13 लाख अभी इन्वेस्ट करना है, अभी 4 किए, क्यों भाई इतना दिन में 4 क्यों किए हैं? इतना तो मार्केट भाग गया। उस पर 40% रिटर्न है, वंडरफुल 40% रिटर्न बेहतरीन है मिल रहा है 1 साल में। बाकी का मौका कब मिलेगा? मार्केट बहुत कॉस्टली है। जी हाँ दोस्तों, डिप्स में करते रहिए। तो शशांक जी ने भी एक अच्छा आंसर दिया है कि एस टी फ्लिप के टॉपिक है। देखिए फ्रेंड्स, एस टी फ्लिप के टॉपिक है, इन सब पे जितना डिप्स मिले आप ऐड कर सकते हैं। रिसेंटली हमने 812 पे फिर से दीपक नेटवर्क उठाया था, आपको बोला भी था, और कैसे 900 के ऊपर चला गया और 12 से 15% का रिटर्न हम लोगों ने बस एक वीक में कमा लिया। तो इन सब स्टॉक को एड ऑन डिप्स करिए, बस भूल जाइए। निफ्टी गिरे तो भाई बल्ले बल्ले हैं, लेकिन इधर पे हम लोग को वैल्यू बाइंग देखनी है। वैल्यू बाइंग की वीडियो चाहिए तो जल्दी आ जाएगी, लेकिन मेरे देखिएगा वीडियोस पे जहाँ पे मैं बोलता हूँ कि 20% कमाने का मौका, 30%, तो उन सब जगह वीडियो को ज़रूर देखें ढिलोन जी, और आराम से अपने आंसर को खुद ही तलाश करने की कोशिश करें। मैंने बता दिया, यस, बल्क में निवेश ना करें, एसआईपी करिए जहाँ पे ओवर वैल्यू जोन पे जा चुका है। अब मुथूट फाइनेंस की बात करूंगा, पी भी बहुत कम है, हाई अर्निंग है, और 1400 का स्टॉक है, 1200 के नीचे मिल रहा है, तो इस पे निवेश करिए, ना कि बजाज फाइनेंस पे। यस, बजाज फाइनेंस दोस्तों एसटीएफ का पहला टॉपिक है, लेकिन अगर गिरे तो लेना है, ऑल टाइम हाई पे रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं होता। ओके दोस्तों, तो इनका क्वेश्चन है कि विक्रमानंदन साहू, ठीक है, तो एवरी वन सेज कि भाई बाई ऑन डिप्स करो, लेकिन क्या सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगा जब स्टॉक भागेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप शॉर्ट टर्मर हैं तो आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक पर नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्मर हैं, 10 से 15 साल, 20 साल, 25 साल मार्केट में होल्ड करना चाहते हैं, तो भाई एकदम करते रहिए। यस, बाई ऑन डिप्स की तरीका अलग अलग होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि कोई स्टॉक 3000 से 5000 चला गया और आपने 3000 से 5000 की मिस कर दी, उसके बाद 45 हो गया, तो डिप में ऐड कर सकते हैं। या फिर अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म है, उसके बिजनेस को लेकर बहुत फेथफुल है कि ये भाई कुछ हो ही नहीं सकता इस बिजनेस को, ये रहेगा ही रहेगा और अच्छा करेगा ही, और मार्केट के लिए डर ही रहेगा, तो डरना नहीं है। हर एक डिप्स में ऐड नहीं भी करना चाहें तो हर एक महीना में ऐसे भी प्लान कर सकते हैं, और उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। विकास जी, ये क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि सर मेरे पास 3 लाख है, वंडरफुल, बहुत मुश्किल से मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, पैसे तो मुश्किल से ही मिलते हैं, कोई कर्जा नहीं। अरे वाह, मीन्स बिंग डेट फ्री इज अ न्यू रिच आज के ज़माने में। इसमें पोर्टफोलियो बनाना है, आपकी हेल्प चाहिए। सो कौन से शेयर सिलेक्ट करूँ, कौन सा रेट करूँ 5 से 10 साल के लिए? देखिए फ्रेंड्स, बात की जाए, विकास जी आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूँ, एसटीएफ के टॉपिक में आप निवेशित रहिए। 10 सालों में आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि मेरे जो सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं आपको कितना मुनाफा दे सकते हैं। 10 में से अगर 3-4 स्टॉक भी चला गया ना, तो आपका दोस्तों क्या बोलूँ, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। तो भाई एस टी के टॉप पिक को ज़रूर दिल से फॉलो करें, और मैं वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। अरे अवधुत विभूते जी का क्वेश्चन है, ये भी मेरे बहुत फ्रिक्वेंट कमेंट करते हैं रहते हैं, मंथली 20 से 25% कैसे रिटर्न? अरे भाई क्यों भाई 20 से 25% रिटर्न की तलाश में पड़ते हो? 20 से 25% करूँ बोलता हूँ तो 240% हो जाते हैं कितने साल में? तो भाई कसिनो इसके लिए है, स्टॉक मार्केट नहीं है। और 20 से 25% के लिए आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। तो भाई स्टॉक मार्केट में आप पोजिशनल स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे करके भी इतना नहीं कमा सकते, याद रखिएगा। तो आपको अगर स्टडी करनी है, यस, 3 से 5% लॉजिकल है, लेकिन 20 से 25% दोस्तों ये ख्वाबी है, और कमाते वही हैं जिन पे जिगरा होता है, जो ऑप्शन में काम करते हैं। भाई इन सब स्ट्रैटेजी के चक्कर में मत पड़िए, वरना आपके पैसे साफ भी हो सकते हैं। सर सचिन जी, ये क्वेश्चन है, सर मैं एक स्मॉल इन्वेस्टर हूँ, भाई सबको स्मॉल इन्वेस्टर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास 20 के है, बहुत ही है, 20 के बहुत मल्टीपल बन सकता है अगर आप सही स्टॉक में निवेश करें। तो सस्ती स्टॉक बताइए। कल के दिन मैंने बिलो 500 पे वीडियो लाई थी, बहुत सारे स्टॉक्स बताए थे, 8-9 मेरे एसटीएफ के टॉपिक जाके ज़रूर देखिएगा। संगीता जी भी बहुत एक्टिव रहती है, मेरे कमेंट सेक्शन में देखता हूँ। तो भाई अपोलो टायर्स ठीक है, ठीक ठाक ही है, लेकिन इससे अच्छा आप अगर जाते हैं बालकृष्ण टायर्स पे तो मुझे ज़्यादा बेटर समझ में आता है। जी शिप का मैं अभी तक कोई स्टडी नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सिम्फोनी बहुत ही अच्छा स्टॉक है, और हिंदुस्तान फूड को थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा बिकॉज ऑल टाइम हाई पे ऑलमोस्ट ट्रेड कर रहे हैं। तो इन सब में दोस्तों अभी मुझे उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप बालकृष्ण भी जा सकते हैं, और सिम्फोनी भी सही है।
आरपीजीवी बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ही फ्रीक्वेंट कमेंट करते रहते हैं। तो भाई विच वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ, भाई मैं बहुत मल्टीपल यूज़ करता हूँ। आप जाके इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ, माफ करिएगा दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स है, मिंट है, इन सबको फॉलो कर सकते हैं। एमओएस मैंने आज के दिन बता दिया कि मैं एमओएस कैसे डिसाइड करता हूँ, जाके मैं टेक्निकल वीडियो को देखिएगा। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस कैसे लगाते हो दोस्तों, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में 200 जो सिंपल मूविंग एवरेज है वो एसएल होता है, चाहे जो भी हो जाए, एसएल ले काम करने का। और इंटर इंडिकेटर पे वीडियो बनाऊं भाई, आपकी स्ट्रैटेजी तो फाइंड करनी है, टारगेट एंड एसएल। तो आज मेरी जो वीडियो है जाके ज़रूर बॉलिंजर बैंड की सेट कर लीजिएगा और मुझे कुछ वक्त दीजिए, इंटर डे के ऊपर वीडियो आएगी, लेकिन उसके लिए आप सबका साथ चाहिए और आप सब बस इस तरह प्यार करते रहिए। बस और एक दो क्वेश्चन है, आपको मज़ा आ रहा होगा आई होप। कि आई हैव 2 लाख पोर्टफोलियो, मृणाल जी का क्वेश्चन है, 2 लाख का पोर्टफोलियो इनका अबाउट है, बहुत ही अच्छे प्राइस में है। अरे एक्चुअल धांसू, अरे नेस्ले, अरे बाप रे वाह, बेहतरीन बेहतरीन। अतुल 6,000, रिलायंस 1900, एल&टी, अरे बाप रे बेहतरीन। आप एक टॉप पिकर है, आपके मैं बोलूँगा कि आप बहुत टॉप पिक करते हैं स्टॉक्स को। आई एम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एटलीस्ट 5 ईयर मिनिमम, प्लीज टेल मी योर व्यूज ऑन दोस स्टॉक, आई हैव ऑल्सो 70,000 कैश। अरे बेहतरीन भाई, इन सबको होल्ड करना है बिना किसी पैनिक के, बिना कोई डाउट के। बीच में दीपक को चाहे तो ऐड कर सकते हैं, जी हाँ दीपक को, दीपक नाइट्रेट को चाहे तो इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसमें मुथूट फाइनेंस के लिए जगह खोजिए, मुथूट फाइनेंस मुझे लगता है कि ज़रूर आउट परफॉर्म करेगा आने वाले 2-3 सालों में। और अगर चाहे तो स्विंग ट्रेड के लिए भारतीय एयरटेल को कंसिडर कर सकते हैं, वरना ये थोड़ा सा रिस्की बेट है, आप चाहे तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। गोपाल जी क्वेश्चन है, एसटीटी क्या होता है भाई? सिक्योरिटी जो ट्रांजेक्शन जो चार्जेस होते हैं वही हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर आप सही टाइम में स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो भाई आपको ब्रोकर ही कर देगा, आपने पावर ऑफ अटर्नी दी होगी तो आपको, इसलिए डिफरेंट ब्रोकर डिफरेंट चार्ज करते हैं, आप अपने ब्रोकर से बात कर सकते हैं। बेस्ट 10 स्टॉक्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ माई पोर्टफोलियो, भाई मेरे एसटीएफएल कितने सारे पिक्स आप उठा कर देखिए ना प्लीज़। एमओएस कैसे फाइंड करते हैं किसी स्टॉक की, आप मेरे टेक्निकल वीडियो को देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि एमओएस क्या होता है। एमओएस जहाँ पे गिरने की गुंजाइश कम और भागने की गुंजाइश ज़्यादा, सिंपल वर्ड्स में। ओके, डे का लास्ट क्वेश्चन, हो सके बहुत लंबी वीडियो हो गई है। सब्सक्राइबर कितने हुए, हाइड करके क्यों रखा भैया, थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ने दीजिए, ज़रूर अब अनहाइड कर दूंगा। सब्सक्राइबर अभी हो गए हैं 14,300 आपके आशीर्वाद से, और हो सके तो भाई बहुत जल्दी 15 भी हो जाएंगे, और आपका ऐसे ही प्यार रहा तो हम लोग बहुत जल्दी बहुत बड़ी परिवार बन जाएंगे, तब मैं शायद अनहाइड कर दूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप मेरे कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये Q&A आपके लिए मज़ेदार रहा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता ही है, और चैनल फर्स्ट टाइम है तो याद से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को इन सब वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन को भी शेयर करिए, और आप भी पैसे बनाइए और आपके परिवार, फ्रेंड्स और रिलेटिव भी पैसे बनाएं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, और गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।